आधे तो चोर हैं इनमें, चोर हैं, सब पे मुकदमे केस चल रहे हैं। चोर कैसे? तो देख लीजिए आप कितनों पे केस चल रहे हैं घोटालों के। वो तो बहुतों पे चलते हैं, बहुत सारे नेताओं पे चलते रहते हैं। नहीं, कितने जेल काट चुके हैं, बहुतों के नेता, बहुत कितने नेताओं पैरोल पे हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश जी। मान लिया हम सूर्य की पूजा करते हैं, चांद की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, जल नदियों की पूजा करते हैं, पृथ्वी को माता मानकर मिट्टी की पूजा करते हैं, और ये शरीर भी पंच तत्व से बना है जी। तो क्या उसे नष्ट कर देंगे? सनातन को नष्ट करने का तो मतलब शरीर को नष्ट करने से है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, हरक सिंह रावत है, हरीश रावत है, कोई आ जाए, चाहे मोदी जी की आंधी है, भारतीय जनता पार्टी की आंधी है, सब उड़ जाएंगे हवा। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने जो सनातन धर्म को लेकर के बीमारियों से तुलना की है, इसे लेकर के पूरे देश में विरोध चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बार बार यह बात कहती है कि हम तो सनातन धर्म के साथ हैं, सनातनियों के साथ हैं, सनातन का जिक्र करती है। यहां तक कि बड़े बड़े नेता अमित शाह जी ने भी कह दिया कि भाई सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आज हम बैठे हैं हरिद्वार में, और हरिद्वार का जब जिक्र होता है तो धर्म की बात होती है, और यहां पर संजय गुप्ता जी की एक्टिविटी बढ़ गई है। तो मैंने सोचा संजय गुप्ता जी से सवाल कर लिया जाए, चूंकि आप हरिद्वार में पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, तो आखिर धर्म को लेकर के, आपके सनातन संस्कृति को लेकर के अगर कोई इतना बड़ा शब्द कोई बोल रहा है तो उसे लेकर के आप कहेंगे क्या सर? नमस्कार। अभी हाल ही में विपक्षियों ने जो इंडिया नामक शब्द दिया है, विभिन्न दलों को का जो दलदल है, उसमें एक दल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का है। उनके पुत्र उदयनिधि ने जो सनातन धर्म की तुलना मच्छर, मलेरिया, डेंगू, कोरोना से की है, कि जिस प्रकार से उनको समाप्त करना है, इसी तरीके से सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ, सनातन का मतलब है पुरातन, सबसे पुराना, आदि अनादि से, जो शाश्वत सदा से है। और ये उनके दादा थे एम करुणानिधि जी। ये करुणानिधि का क्या तात्पर्य है, उनके नाम से क्या तात्पर्य है? मैं उदयनिधि से ही पूछना चाहता हूँ, उदयनिधि के नाम से क्या अर्थ निकलता है? तो ये जो है सनातन सबसे पुराना है, यह अनादि काल से है। अब ये हमारा शरीर पंच तत्व से बना है। आप अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश जी। मान लिया हम सूर्य की पूजा करते हैं, चांद की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, जल नदियों की पूजा करते हैं, पृथ्वी को माता मानकर मिट्टी की पूजा करते हैं, और ये शरीर भी पंच तत्व से बना है जी। तो क्या उसे नष्ट कर देंगे? सनातन को नष्ट करने का तो मतलब शरीर को नष्ट करने से है। अब अगर उनकी ये 4-6 पीढ़ियों पहला वो निकाला जाए, तो वो भी, उनका परिवार भी सनातनी होगा। उनका परिवार भी बिल्कुल निश्चित रूप से दुनिया के अंदर सबसे पुराना जो है सनातन है। हमारे जो वेद है सबसे पुराने, ऋग्वेद वेद जो दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है, और उसी से ये सारी वेदों के द्वारा ही, वेदों पे आधारित ही पूरी दुनिया का विकास हुआ है, पूरी दुनिया चल रही है। आज वो उसको नष्ट करने की बात करते हैं, एक वोट की खातिर, एक राजनीति की खातिर अंधे हो गए हैं। अरे लगभग 1000 वर्षों तक मुगलों का शासन रहा, मुसलमानों का शासन रहा जी, और इतनी याद में सही है सनातन में, तब वो नष्ट नहीं हो पाया। लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी का 200 वर्षों तक शासन रहा जी, उन्होंने अपनी मनमानी की, तब नहीं हो पाया। अब ये थोड़े दिन के लिए क्या, अगर ये राज कर रहे हैं तो सब कुछ भूल बैठे, कैसे ये सनातन को नष्ट कर देंगे? सनातन कभी नष्ट हुआ है ना होगा। और मैं आपसे बताना चाहता हूं अखिलेश जी, सनातन का
झंडा दोबारा विश्व के अंदर लहराएगा, वो दिन आने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक के वजह से ये सारे शब्द बोले जा रहे हैं, या उनके मन में भावनाएं ही ऐसी हैं? नहीं नहीं, वो अब उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। सनातनी जाग गए हैं। लेकिन ये जो अलायंस है, इंडिया अलायंस जो बना हुआ है, ये अलायंस तो सनातन को ख़त्म करने, अगर हम सीधी बात कहें तो भाई भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने की बात ही कर रहे हैं। उनका अलायंस ही तो इसी वजह से हुआ है। ये ऐसा है, इनकी मानसिकता ऐसी बन गई है क्योंकि सनातनियों ने इन्हें नकारना शुरू कर दिया है। तो अब ये इनमें भगदड़ मची हुई है और ये जनता को गुमराह करना चाहते हैं। ये लड़ाई झगड़े करवाना चाहते हैं और ये इनका एक दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी पार्टी का आरोप तो ये रहता है कि भारतीय जनता पार्टी ही अधिकतर दंगे करवाने की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी ही हिंदू मुसलमान करती है, भारतीय जनता पार्टी धर्म को लेकर बात करती है। हम जो है, हम सनातनी हैं और मैंने बताया सनातनी जो है करुणा भाव से भरा हुआ होता है। वो एक चींटी को भी आटा डालता है, वो वृक्षों की भी पूजा करता है जो औषधि है हमारी जी। तो हम लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं करते। सनातन का जो है रक्त रंजित इतिहास नहीं रहा कभी भी। हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो क्या उस वसुदेव कुटुंबकम में ये जो हिंदू मुसलमान की जो खाई है जो बनती है, वो एक साथ सही हो पाएगी? बिल्कुल, हमारे अंदर तो है ही नहीं। हम तो सबको बराबर। अब मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी। अब देखिए, ये गैस बढ़ती है, राशन बढ़ता है, उसमें किसी का मजहब, किसी की जाति देखी जाती है क्या? सबको मिलता है। हमारे अंदर तो ऐसी भावना ही नहीं है। अब चूंकि माननीय मोदी जी केवल हिंदुस्तान के नेता नहीं है, वो विश्व के नेता है और हमारा देश विश्व गुरु रहा है और अब फिर पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। तो सबके पेट में पीड़ा है कि भाई इनको कैसे रोका जाए, दंगे कराए जाएं, झूठ का सहारा लिया जाए, तूफान का सहारा लिया जाए, अलायंस किए जाए। आधे तो चोर हैं, इनमें चोर हैं, सब पे मुकदमे केस चल रहे हैं। चोर कैसे? देख लीजिए आप, कितनों पे केस चल रहे हैं घोटालों के। वो तो बहुतों पे चलते हैं, बहुत सारे नेताओं पे चलते रहते हैं। नहीं, कितने जेल काट चुके हैं, बहुतों के कितने पैरोल पे हैं, वो सब। वो तो बीजेपी नेताओं पे नहीं चलते, क्या चलते हैं? सब पे चल रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर आप जो भी चुनाव लड़ता है, हर नेता की अगर आप निकालेंगे, जब वो नामांकन करते हैं, आप देखिए उनके ऊपर क्या क्या केस नहीं, जो निकलेगा वो जेल जाएगा। माननीय मोदी जी, अब आप देख लीजिए, उनके भाई हैं, किस प्रकार एक प्रधानमंत्री के भाई आज भी वो कोई किताब की दुकान करते हैं, कोई छोटे मोटे काम करते हैं। इससे बड़ी पारदर्शिता और क्या होगी? इससे बड़ी पारदर्शिता और क्या होगी जी। अगर हम 2024 की बात करें, चूंकि अलायंस तो हो चुका है भाई, गठबंधन इंडिया नाम से, तो मैं कह रहा हूं कि जो अलायंस हुआ है, वो अलायंस क्या बीजेपी को कितना डिफीट कर पाएगी, कितना नुकसान पहुंचा पाएगी? कुछ नहीं होता, किसी से कुछ नहीं होता। सबकी कलई खुल चुकी है, सबके बारे में जनता जानती है। जनता के जहन में एक ही बात है, मोदी जी। इस देश की सीमाओं को कौन सुरक्षित रख सकते हैं, इस देश के नागरिक का भला कौन चाह सकता है, वो केवल मोदी जी हैं। मोदी जी के हाथों इस देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है और इस देश की जड़ें बहुत गहरी होती जा रही हैं। तो चलिए, आपके अनुसार अगर सवाल करूं मैं, तो क्या हरिद्वार लोकसभा का अगर चुनाव होता है जो 2024 में है, तो इस लोकसभा में क्या सनातन का झंडा जो आप बात कर, क्या बुलंद कर पाएंगे? निश्चित रूप से बुलंद होगा, निश्चित रूप से 100%। क्यों? कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, हरक सिंह रावत है, हरीश रावत है, कोई आ जाए, चाहे मोदी जी की आंधी है, भारतीय जनता पार्टी की आंधी है, सब उड़ जाएंगे हवा। ये आंधी जो है कब तक चलती रहेगी? 2014 में भी मोदी जी की आंधी थी, 19 में भी मोदी जी की आंधी है, 24 में भी मोदी की आंधी रहेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि सारी आंधी और सारे जो लहर हैं मोदी जी की रहेंगी। ये मोदी जी के नेताओं की लहर कब? आंधी नहीं, तूफान है बहुत, जो इस देश की जड़ों से जिनकी ये सनातन की आत्माएं जुड़ी हैं, सनातनियों की,
वो सब जान चुके हैं कौन कैसा है। इसलिए जो लोग निर्दलीय लोग जैसे जो चुनाव लड़ेंगे 2024 में, या जो अन्य पार्टियों से, मान लीजिए कोई बीएसपी से चुनाव लड़ता है, तो क्या उन लोगों का कुछ अस्तित्व नहीं रहेगा? वो भी तो कंटेस्टेंट हैं। देखिए, जनता ने अपना मन बना लिया है, ओनली मोदी जी, ओनली मोदी जी। कब तक मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे? कब तक मोदी जी के नाम पे वोट मांगते रहेंगे? सवाल तो ये है। देशों की दिल्ली के अंदर मीटिंग चल रही है, सारे देशों के राष्ट्र अध्यक्ष आ रहे हैं। कभी पहले हुई है क्या ऐसे इस तरीके से? और मोदी जी की झप्पी पाने के लिए लालायित रहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बात भी करना पसंद नहीं करते थे, चाइना के राष्ट्राध्यक्ष बात भी नहीं करते थे, और आज झप्पी पाते हैं। तो कुछ तो कुव्वत होगी, कुछ तो मैं कह रहा हूँ कब तक नरेंद्र मोदी जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, मैं कह रहा हूँ कि आखिर उनके ही नाम पर कब तक सभी लोग वोट मांगते रहेंगे? देखिए, जब तक मोदी जी हैं उनके उत्तराधिकारी भी आगे कोई ना कोई बनेंगे। तो उनके नाम पर, हाँ, अपने नाम पर कब वोट मांगे लोग? देखिए, सब अपने नाम पर तो है ये। हाँ। कमांडर तो एक ही होता है। अब रेल चलती है, इंजन तो एक ही होता है, पीछे तो डब्बे चलते हैं, या सारे इंजन होते हैं? और सारे इंजन हो तो फिर वो पता नहीं कहाँ गाड़ी जाएगी। सवारी कहाँ बैठेगी अगर सारे इंजन हो गए? करेक्ट हो गई, ये बात है ना। तो दोस्तों, विषय को आपने समझा होगा। बहुत सारे विषयों को लेकर के हम चर्चा जरूर करेंगे, डिस्कशन करेंगे। 2024 को लेकर के खुले तौर पर चर्चा करेंगे कि आखिर 2024 में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नया होगा, टिकट जाएगा तो कहाँ जाएगा, इसे लेकर के भी एक दिन बैठकर खुला डिस्कशन, किस तरीके से जाएगा, कहाँ जाने वाला है, इसे लेकर के भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सब जगह के अलग अलग सिनेरियो हैं, उन सिनेरियो को भी समझने की कोशिश करेंगे। सर, आपने जो समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस विषय में जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, खुल करके कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।